अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद वीवर्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको जो मसला बताने जा रहे हैं वो सुनने के बाद में आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी किसी के साथ हो सकता है। हमने अभी तक आपको जो मसले हाथ से बताए हैं वो किसी लड़की या औरत के बारे में थे, लेकिन ये कहानी एक आदमी की है जो नमाजी होने के साथ साथ नेक और ईमानदार इंसान भी था, लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती ने उसकी ज़िंदगी बदल कर रख दी। ये आदमी हमारे पास उसकी बीवी को लेकर आया था। बीवी की तबीयत कुछ सही नहीं रहती थी। डॉक्टर से भी कोई फ़ायदा ना हुआ तो उन्होंने हमसे मुलाकात की। दोनों मियाँ बीवी हमारे पास आए और तसल्ली से बैठकर हमसे बातें करे, बीवी के साथ होने वाली सब परेशानियां बताएं। हमने उस आदमी की बीवी को हाजिरी के लिए खड़े होने को बोले, तो तभी हमें इशारा हुआ कि इस औरत को बाद में देखेंगे, पहले इस आदमी को हाजिरी के लिए खड़ा करें। हम कुछ समझे नहीं, लेकिन हमें जैसा बोला जाता है वैसा करना भी पड़ता है। हमने उस आदमी को हाजिरी के लिए खड़े होने को कहे तो उसने बोला, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी बीवी को देखें। हम भी उस आदमी की सीरत देख कर ये नहीं कह सकते कि उसको कोई शैतान होगा या फिर कोई जादू। उस आदमी ने हमारी बात को मानते हुए हाजिरी के लिए खड़ा हो गया। अब उसको ना कोई शैतान था, ना कोई जादू, ना उसका कोई इलाज। खैर, हमने बिस्मिल्लाह करके पढ़ाई शुरू करे। कुछ 2 या 3 मिनट गुजरे होंगे और उस आदमी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। दाएं-बाएं गर्दन घुमाने लगा, थोड़ा-सा मुस्कुराया और जब चीखना शुरू किया तो उसकी चीखें सुनकर हम खुद घबरा गए। उस आदमी की बीवी ये सब देखकर बहुत डर गई और रोने लगी कि ये मेरे शौहर को क्या हो गया। उस आदमी की चीखों से हमारा पूरा घर गूंज उठा। घर के जितने लोग थे वो सब भी घबरा गए और आकर देखने लगे कि कौन चीख रहा है इतनी भयानक आवाज में। घर के आसपास के लोग तक बाहर आके देखने लगे कि आवाज़ें कहाँ से आ रही है। कुछ देर तक हम सब चुपचाप होकर उसको देखने लगे और वो ज़ोर-ज़ोर से अपनी पूरी ताकत लगाकर चीख रहा था। खैर, हम तो समझ नहीं पाए कि क्या चल रहा है। तभी हमें इशारा हुआ कि डरो नहीं, ये एक जिन है और इस आदमी के साथ 20 सालों से रहता है। फिर हमें हिम्मत आई और हमने फिर से पढ़ाई शुरू करे। करीब 10 मिनट लगातार चीखने के बाद वो चुप हुआ। हमने उस जिन से बात करने की कोशिश करे, लेकिन हम कुछ कहते उसके पहले उसने जोर जोर से अपनी छाती पर मुक्के मारना चालू कर दिया। जैसे गोरिल्ला अपनी छाती पर मारता है, बस वैसे ही उसका काम भी चल रहा था। वो एक जैसे जोर जोर से अपनी छाती को पीट रहा था। उसने जितने मुक्के अपनी छाती पर मारा था, अगर कोई नॉर्मल इंसान अपनी छाती पर मारता तो शायद कब का अल्लाह को प्यारा हो जाता, लेकिन उस आदमी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा करते-करते उसको तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए थे। फिर वो रुक गया। हम सोचे कि अब कुछ बोलेगा, लेकिन बोला तो कुछ नहीं। अब उसको हँसी आना शुरू हो गई। फिर हँसने का सिलसिला शुरू हो गया। ऐसा करते-करते उसने 1 से डेढ़ घंटा खराब कर दिया। इतनी देर में तो हम शायद 10 भूत निकाल देते, लेकिन इस जिन की तो ये सिर्फ शुरुआत ही हुई थी। उस जिन की हरकतें बंद नहीं हो रही थी। तो फिर हमने उस आदमी की बीवी से बात करे कि आपके शौहर को 20 सालों से जिन लगा था और आपको इस बात की खबर तक नहीं थी क्या? उस आदमी की बीवी ने बताया कि हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं और इन 10 सालों में मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि ऐसा कुछ है इनको। लेकिन मेरे शौहर और मेरा झगड़ा होता रहता है। एक भी दिन ऐसा ना होता हो कि हमारा झगड़ा ना हो। बातें इतनी बढ़ जाती है कि तलाक तक होने की बात आ जाती है। लेकिन मैं अल्लाह से रो रो कर दुआ करती हूँ कि अल्लाह इस रिश्ते को टूटने से बचा। तो आज 10 साल हो गए हैं, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। हम लोग गांव में रहते हैं और गांव में सूरज ढलते ही बहुत खतरनाक लगने लगता है। ऐसे ही एक रात मेरे शौहर ने मुझसे झगड़ा करे और मैं और मेरी 6 महीने की बच्ची को अकेला छोड़कर चले गए। हमारे अलावा घर में और कोई नहीं था। कोई खबर नहीं कि वो कहाँ गए हैं। 3 दिन गुजर गए। फिर एक रात मैं बहुत परेशान हो गई। बारिश भी बहुत हो रही थी। कुछ दूरी पर मेरी ननद का घर था। मैं और मेरी छोटी सी बच्ची को लेकर मैं उनके घर गई और उनसे बताई तो पता चला कि मस्जिद में रह रहे हैं। मैं बहुत रोई। बाद में ये भी पता चला कि मेरी जिठानी चुपचाप उनको खाना भी भेजती है। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं नेक माँ बाप की औलाद थी तो रिश्ता नहीं तोड़ी, क्योंकि हमारे झगड़े ऐसे होते थे कि 1 या 2 हफ्ते नहीं, मैं
6-6 महीने तक अपने मायके में रहती थी। लेकिन अब हम बहुत कम बात करते हैं, बस ज़रूरत पड़ने पर बात करते हैं। इसलिए अब लड़ाई भी नहीं होती है और हम सब चुप रहते हैं। ये सब देखकर मुझे ये ज़रूर लगता था कि इनको कोई जादू है, जो ये मुझसे लड़ते रहते हैं बस। लेकिन मेरे शौहर नमाज़ी थे और जमातों में भी जाते थे, तो मैं समझ नहीं पाती थी कि फिर जादू कैसे हो सकता है। सुन्नतें भी बराबर अदा होती थी, बस मुझसे रिश्ता खराब था। हाँ, गोश्त बहुत खाते थे और कभी-कभी खाना भी बहुत खाते थे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोची थी कि इनको जिन लगा हुआ है। उस आदमी की बीवी और हमारी बहुत सी बातें हुई, लेकिन जब हम ये सब बातें कर रहे थे, तब वो जिन चुपचाप खड़ा हो गया और हमारी बातें सुनने लगा। हमारी बातें सुनने के बाद भी वो चुपचाप ही खड़ा रहा। हमने बातें करने की कोशिश करे, लेकिन कुछ भी नहीं बोला, बस चुपचाप खड़ा रहा, बिल्कुल पत्थर हो गया। ऐसे करते-करते 2.5 घंटे गुज़र गए। हम बैठे-बैठे थक गए, लेकिन वो खड़े-खड़े नहीं थका। हमने उस जिन से बोले कि तुम जो भी हो, जहाँ से भी आए हो, इस आदमी को छोड़कर जाओ बस। इतना बोलना हुआ कि इतना ज़्यादा जलाल में आ गया, जैसे कि किसी की जान ही लेगा अब। वो आधा झुका और दोनों हाथों से अपने खुद के पैरों पर जब मुक्के मारना शुरू किया, तो बस वो मंज़र, अल्लाह अकबर! हम तो सोचे कि इसके दोनों पैर तोड़ देगा ये जिन। मारते-मारते ना जाने कैसी-कैसी आवाज़ें निकाल रहा था। ऐसा करते-करते उसने पूरे 3 घंटे कर दिए। अब हम बहुत परेशान हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। ख़ैर, अल्लाह बेहतर रास्ता निकालने वाला है। जिस हस्ती के पास बैठकर हम ये सब काम करते हैं, हमारे सरकार अब्बू जी, हमने उनसे बोले कि आपने ही इस जिन को हाजिर करे हो और अब इसका कुछ करो। अब वो जिन था तो हमारे सरकार अब्बू जी भी जिन जिन्नातों के सरदार हैं। अब्बू जी के एक इशारे पर वो जिन थम गया। हमने उससे बात करे तो वो कुछ अलग ज़ुबान में ही बात कर रहा था, जो हमारी समझ से बाहर थी। इसलिए अब्बू जी के जिन्नातों ने उससे बात करके हमें समझाए। उस जिन ने बताया कि मैं एक पाक जिन हूँ और अल्लाह की इबादत करता हूँ। मैं इस आदमी के घर के पास की मस्जिद में घूमने आया था और मैं वहीं था उस मस्जिद में। उतने में ये आदमी उस मस्जिद में नमाज पढ़ने आया। तब ये आदमी एक जवान लड़का था। जब ये मस्जिद में आया तो देखा कि नमाज के लिए जमात खड़ी नहीं हुई थी। मस्जिद भी खाली थी। इमाम साहब से पूछा तो पता चला कि अभी अजान ही नहीं हुई है। इस आदमी ने अजान का इंतज़ार करते हुए मस्जिद में इधर उधर घूमने लगा। तभी जिन्नातों की पूरी एक जमात बैठकर किसी मसले पर मशवरा कर रही थी। मैं भी जिन था तो उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। तभी ये आदमी मस्जिद में इधर उधर घूमते हुए इन जिन्नातों को पैर मारते हुए इनके बीच में से निकल गया। पूरे जिन्नात उठकर खड़े हो गए और जलाल में आ गए। मैं भी वहीं था तो मुझे भी बहुत जलाल आया और मैं इस पर हावी हो गया। जब से मैं इसके साथ रहता हूँ और छिपकर इसके सीधे पैर की एड़ी में रहता हूँ। इसको मैं जो परेशानी देता हूँ वो सब उसकी बीवी ने आपको बताई है। ये सब हरकतें मैं ही इससे करवाता हूँ। जब ये आदमी नापाक होता था तो दोनों मियाँ बीवी के खूब झगड़े करवाता था। हमेशा इसको इसकी बीवी से दूर रखता था, ज़्यादा से ज़्यादा उसको मस्जिद में रखता था। कोई काम करे तो परेशान भी करता था। मुझे गोश्त खाना बहुत पसंद है और कभी कभी बहुत खाना खाता हूँ मैं। ये आदमी यहाँ पर उसकी बीवी को लेकर आया था। मैं भी इसके साथ था तो मैं भी यहाँ आया, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ आया तो यहाँ के जिन्नातों ने मुझे पकड़ लिए और मुझे हाजिर कर दिए। मैं जाना नहीं चाहता हूँ और मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दिया, लेकिन मुझे ये सब बहुत मार रहे हैं, इसलिए मैं अपनी दुनिया में चला जाऊँगा। ये सब करते-करते हमको 4 घंटे हो गए। ये 4 घंटों की मेहनत के बाद वो जिन ने उस आदमी को छोड़ दिया। कुछ दिन वो जिन हमारे पास ही रहा और फिर अपनी दुनिया में चला गया। हम 8 सालों से खिदमत-ए-खल्क में लगे हैं, लेकिन ये केस हमारी ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक केस था। गौर करने वाली बात यह है कि वो जिन उस आदमी को कैसे लगा। गलती ये थी कि मस्जिद में फिजूल घूमना उसको भारी पड़ गया। मस्जिदों में जिन जिन्नात रहते हैं, ये केस इस बात की गवाही देता है। मर्द अफराद इन चीज़ों का ख्याल रखें और मस्जिदों में हिसाब से और अपने दायरे में रहें। मस्जिदों में अगर वज़ू खाने में नल अपने आप चालू हो जाए तो कभी बंद करने की कोशिश नहीं करें। अक्सर जिन्नात भी नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू करते हैं। हाँ, जो मस्जिद की देख रेख करते हैं आप उनसे बोल सकते हैं,
खुद होशियारी नहीं दिखाए। ये तो अल्लाह तरफ की बात थी कि वो आदमी यहाँ आया और ये सब हुआ। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन सब चीज़ों से परेशान हैं और उनको खबर तक नहीं है। जिन निकलने के बाद भी वो दोनों मियाँ बीवी खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि शुरुआत ही लड़ाई झगड़ों से हुई थी। मस्जिद से जुड़े और भी मसले हैं, ऊपर आई बटन पर क्लिक कर कर देखें। हमारी हर वीडियो का मकसद यही है कि आगे किसी के साथ ऐसा ना हो, और इस वीडियो का मकसद भी यही है कि आगे ऐसा किसी के साथ ना हो और कोई ऐसी गलती ना करे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।